नाउ अगर हम ब्रांचेस देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी के, एक बार हम समझ लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी के ब्रांचेस को। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो हमारा सिलेबस दे रखा है, यहाँ पे लिखा गया है देयर आर मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, 4 मेन ब्रांचेस, जो कि है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ये 4 ब्रांचेस है जिनको क्लासिफाई किया गया है, मतलब एंथ्रोपोलॉजी को इन ब्रांचेस के अंडर क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू आवर यूपीएससी सिलेबस। हम क्या करेंगे, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हमें ईजी हो, उसको हमारे लिए आसान हो, हम उस हिसाब से चीज़ों को लेंगे, ठीक है। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी ले, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस में दे रखे हैं, विच इज़ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन समवेयर, इसको हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। देन कम्स हमारा, वेट अ सेकेंड, देन कम्स हमारा सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, then we have linguistic, then we have archaeological. दिस इज अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी सिलेबस। अब आप बोलो कि मैम तब से क्यों कह रही है दिस इज अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी सिलेबस, दिस इज अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी सिलेबस? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी सिलेबस है एंड इट इज़ ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। अब आप बोलोगी ये क्या हो गया, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाती हूँ कि क्या मैं बोल रही हूँ अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, इस बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी के आपके सिलेबस के हिसाब से 4 ब्रांचेस हैं, बायोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड आर्कियोलॉजिकल। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें ये समझ आता है कि जो ये सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, ये जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, समवेयर ये कुछ एक जैसा है। अब कैसे एक जैसा है, क्योंकि आप लोगों को तो उतना आइडिया नहीं होगा ना, लेकिन मुझे आइडिया है क्योंकि क्यों एक जैसा है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है ये सब, तो मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं इसका लिंक इसके साथ है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू से एंड व्हाट आई मीन इज दैट कि ये जो एंथ्रोपोलॉजी है, इसके टेक्निकली मेरे हिसाब से, मतलब मुझे लगता है हम इसको मोटा मोटा 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, बायोलॉजिकल इटसेल्फ जो कि हमारे सिलेबस में है, और सोशो कल्चरल। ये अकॉर्डिंग टू मी है, मतलब मैं, दिस इज़ फॉर माई ईजी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर ईजी अंडरस्टैंडिंग एज वेल, कि मतलब हम थोड़ा बहुत ईजी इस चीज़ को अगर करें तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब आप बोलोगे लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल कहाँ गया? लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल को हम अंडर सोशो कल्चरल क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? मैं अगर लिखूं यहाँ आर्कियोलॉजिकल और मैं लिखती हूँ यहाँ पे लिंग्विस्टिक, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि सोशो कल्चरल के अंडर आर्कियोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक दोनों आते हैं। कैसे आते हैं भाई, मतलब क्यों, मतलब तुम कौन होती हो इसको इसके अंडर क्लासिफाई करने वाली? मैं कौन हूँ? मुझे क्योंकि लग रहा है ये इसके रिलेटेड है। कैसे? आर्कियोलॉजी का अगर आपने कभी नाम सुना होगा ना, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है, हम क्या करते हैं आर्कियोलॉजी में, हम करते हैं काम, हम जो ह्यूमंस के पुराने रिमेन्स हैं, रिमेन्स कौन से रिमेन्स? वो रिमेन्स जो ह्यूमंस ने अपने कल्चर में इस्तेमाल किए, जैसे कोई टूल इस्तेमाल कर लिया या कोई पॉट इस्तेमाल कर लिया या कोई लकड़ी का टुकड़ा इस्तेमाल, वट एवर इट इज़, कोई स्टोन टूल इस्तेमाल कर लिया, वट एवर कुछ भी इस्तेमाल कर लिया एक इंसान ने अपनी हिस्ट्री में, जो कि उसके कल्चर का पार्ट था। हम जब उस चीज़ को ज़मीन के नीचे से खोद के बाहर निकाल के उसकी पढ़ाई करते हैं तो हम उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। That means archaeology is what? What is archaeology? Archaeology is the study of the remains. Study of the remains. And what are these remains? Oh my god, these are the cultural remains. ये तो cultural remains हो गए ना भाई। Cultural remains का क्या मतलब है? मतलब tools हो गए, ठीक है, कुछ भी ऐसे पॉट हो गया, कोई खिलौना हो गया, एनीथिंग। जैसे आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि हमें मिला है डांसिंग गर्ल, है ना, हमें डांसिंग गर्ल का पुतला मिला हुआ है, कहाँ? मोहनजोदारो से। वाओ, वो क्या है? दैट इज ऑल्सो आर्कियोलॉजिकल रिमेन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव आर्कियोलॉजी इन हिस्ट्री एज वेल एंड यू हैव एंथ्रोपोलॉजी इन हिस्ट्री एज वेल, राइट? तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग कल्चरल रिमेन्स को पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैं कल्चरल रिमेन्स को पढ़ रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं कल्चरल पढ़ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं कल्चर को पढ़ रही हूँ, तो मैं तो इसको सोशो कल्चरल के अंडर रख सकती हूँ, क्योंकि कल्चरल रिमेन्स
ह्यूमन के कल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि उसी के जब ह्यूमन का एक कल्चर बना तब ह्यूमन के कल्चर के साथ साथ उसने अपने कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया, कुछ चीज़ों का, जैसे आप अगर किसी पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हो, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके कल्चर में जो बिल्कुल एक्सप्लिसिटली आपके कल्चर में ही है, देयर इज समथिंग वेरी यूनिक टू योर कल्चर, है ना। और वो आपका, जब हम मर जाएंगे और हमारे आगे 1000 साल बाद लोग होंगे तो वो हमारे कल्चरल रिमेन्स पढ़ेंगे, वो भी दफन हो जाएंगे ज़मीन के नीचे। जैसे हम अभी तक पुराने लोगों के रिमेन्स को पढ़ते आ रहे हैं, हमने हड़प्पा में निकाला, हमने मोहनजोदारो में निकाला, जस्ट इन केस इफ यू हैव गॉन थ्रू हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें हमने निकाली हुई है। एंड ये क्या है, दीज ऑल वर द पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ ह्यूमंस, है ना। दैट मीन्स मैंने कल्चरल रिमेन्स निकाला। अब अनदर थिंग इज देयर लिंग्विस्टिक। अगर हम ये नोटिस करें, हम ये समझ सकते हैं, आई एम सॉरी मैंने बहुत खचपच यहाँ कर दी है, लेट मी रिमूव ऑल दिस। इफ विल सी कि जो ये लैंग्वेज है, आपने नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट हर कल्चर में, हर सोसाइटी में लैंग्वेज डिफरेंट है। इवन डायलेक्ट तो साथ साथ चेंज होते रहते हैं, कुछ किलोमीटर बाद ही डायलेक्ट भी चेंज हो जाता है ना। किस तरीके से आप कोई चीज़ बोल रहे हो वो भी चेंज हो जाता है, तो लैंग्वेज चेंज होती है, बट लैंग्वेज तो कल्चर के हिसाब से ही चेंज होती है ना भाई। दैट मीन्स लैंग्वेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर, इट्स अ कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन, समवेयर इट इज रिलेटेड टू कल्चर, है ना। ये खुद में भी कुछ है, बट एक पार्ट तो कल्चर का ही है। तो हमारी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लैंग्वेज को भी कल्चर के अंडर क्लासिफाई कर सकते हैं, हमारी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इस सिलेबस को पूरा डिवाइड करने के लिए 2 हिस्सों में, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। हम कर सकते हैं लैंग्वेज को, हम कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी को 2 हिस्सों में डिवाइड, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। और अब मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ। नाउ आई टेल अबाउट द स्कूल्स ऑफ थॉट, ठीक है। द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, ठीक है। एक है हमारा, हमने क्या बोला, हमने बोला 4 है, बायोलॉजिकल, है ना, सोशियो कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, ये 4 है ना। आई एम सॉरी अबाउट द राइटिंग, ये 4 है। ये 4 किसके हिसाब से ब्रांचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी के? अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, these 4 are the branches of anthropology. But according to the British school of thought, British school of thought के हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी के 3 मेन ब्रांचेस है, बायोलॉजी, सोशो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक। बायोलॉजी, बायोलॉजिकल, सोशो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक। इसका क्या मतलब हुआ? आर्कियोलॉजी कहाँ चली गई भाई? आर्कियोलॉजी भी तो एक ब्रांच था एंथ्रोपोलॉजी का, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट है तो उसको मतलब खत्म ही करना है। मतलब ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग। नो, इट्स नॉट सो। इट्स बिकॉज ब्रिटिश हैज क्लासिफाइड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी अंडर सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. That itself means कि archaeology is a part of socio-cultural anthropology, but just because कि हम चीज़ों को क्लियर रखें, ईजी रखें, उन्होंने उनको डिवाइड करके रखा है. बट मोटा मोटा अगर हम यही समझे ना, तो बायोलॉजी और सोशो कल्चरल यही 2 एस्पेक्ट्स हैं एंथ्रोपोलॉजी के, और यही 2 एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे और इन्हीं एस्पेक्ट्स में हमें सब कुछ एनकाउंटर होगा. सोशो कल्चरल में भी हम आर्कियोलॉजिकल भी पढ़ेंगे, लिंग्विस्टिक भी पढ़ेंगे, कि कोई ऐसा, जैसे मैंने बोला कि ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 3 ही हैं ब्रांचेस, एंड अमेरिकन के हिसाब से 4 है, तो दैट मीन्स इनकी 4 ऐसी किताबें अलग अलग होंगी, है ना. लेकिन मकसद तो यही है ना कि वी फाइंड द रिमेन्स ऑफ द ह्यूमंस, दे ऑल्सो आर द पार्ट ऑफ कल्चर. तो हम अपनी ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. तो अब हमने अभी तक क्या समझा और हम आगे क्या करने वाले हैं इस चैनल पे, और हम आगे कैसे एंथ्रोपोलॉजी को समझेंगे, हम आगे कैसे एंथ्रोपोलॉजी को इजी करेंगे हमारे लिए, और हमारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आसान हो जाए उसके लिए. तो मैंने मैंने कहा एंथ्रोपोलॉजी 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है. एक हो गई बायोलॉजिकल, मगर मेहरबानी करके जो ये है मैंने आपको बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में ये लिख कर आ जाओ कि एंथ्रोपोलॉजी के 2 ही ब्रांचेस है, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल, सोशो कल्चरल. नहीं, इसके 4 ब्रांचेस है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, एंड 3 ब्रांचेस है अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट. प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट. एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑल्सो देयर आर 4 ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप इतने सरप्राइज्ड हो गए ये जान के
कि इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। एंथ्रोपोलॉजी के काउंटलेस नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, लाइक देयर आर सो मेनी ब्रांचेस दैट एंथ्रोपोलॉजी हैज़, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिसिप्लिन्स दैट अल्टीमेटली एग्जिस्ट एंड आर रिलेटेड टू ह्यूमंस। तो तभी उसके ब्रांचेस भी बहुत सारे हैं। तो वो लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उनको पढ़ना है जिनका एंथ्रोपोलॉजी होगा और वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में एंथ्रोपोलॉजी के कुछ करना चाहेंगे, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बायोलॉजिकल और सोशो कल्चरल में एंथ्रोपोलॉजी को हमने डिवाइड करके रखा है। ओके अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए सबसे आसान क्या रहेगा, व्हाट विल बी द इजीएस्ट थिंग फॉर अस। हमारे लिए सबसे आसान होगा कि हम सबसे पहले बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को देखें, और जब से हमारा नया वीडियो आएगा तब से हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को ही कवर करेंगे। लेकिन अगर हम सिलेबस देखें तो हमारा सिलेबस क्या कहता है, हमारे सिलेबस में बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के कुछ हिस्से हैं, जैसे when we talk about human evolution and emergence of man, it comes under biological anthropology. When we talk about the characteristics of primates, it also comes under biological anthropology. ठीक है, फिर ये somewhat बायोलॉजिकल में आता है, ये सारा बायोलॉजी का पार्ट है ना, ये सारा बायोलॉजी का पार्ट है ये सब कुछ। यहाँ से हमारा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, देखो कल्चरल एवोल्यूशन, यहाँ से हमारा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट होता है। ठीक है, नेचर ऑफ कल्चर, ये भी हमारा कल्चर का पार्ट है। ठीक है, दिस इज ऑल कल्चर। ऑल राइट, अगेन अब हमारा यहाँ से थोड़ा बहुत कल्चर भी आता है समवेयर, बायोलॉजी भी आती है, इट्स मिक्स्ड। ठीक है, फिर हम एंथ्रोपोलॉजी करते कैसे, उसकी स्टडीज़ है। अब देखो फिर से बायोलॉजिकल, तो मेरे कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे फिर से बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आ गया, तो मेरे कहने का मतलब है द सिलेबस इज डिवाइडेड इन अ वे कि कभी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हम देखते हैं, कभी कल्चरल देखते हैं, कभी बायोलॉजिकल देखते हैं, कभी कल्चरल देखते हैं, बीच में बायोलॉजी है, बीच में कल्चर है। अब क्या करें हम, अगर इसको मिक्स तरीके से पढ़ेंगे तो आपको लगता है इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, स्पेशली इफ यू हैव अ स्पेसिफिक बैकग्राउंड आइदर बायोलॉजी और सोशल साइंसेज, यू डोंट नो, है ना। आपका अगर सोशल साइंसेज, तो आप बोलोगे चलो मैं पहले सोशल साइंसेज देख लेती हूँ, बट मेरे हिसाब से बेटर रहेगा कि आप बायोलॉजी पहले पढ़ो। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। अब बायोलॉजी में भी देखो क्या है, पहले ये है बायोलॉजी का पार्ट, ह्यूमन एवोल्यूशन, इमर्जेंस ऑफ मैन। अगर मैं आपको ऑर्डर में पढ़ाने लग जाऊँ, मैं आपको ये पढ़ाऊँ, फिर ये पढ़ाऊँ, फिर ये पढ़ाऊँ, फिर सीधे ये पढ़ाऊँ, भाई आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे। वाई, क्योंकि अगर आपको बेस बनानी है बायोलॉजी की, यू डोंट हैव टू जंप टू द ह्यूमन एवोल्यूशन स्ट्रेट, you first have to understand this portion. This is called the biological basis of life, the cell, DNA structure and replication, protein synthesis, gene mutation, chromosomes, cell division. All this is the basis of human biology. When you yourself will not know कि एक सेल कैसे आई, फिर डीएनए का क्या काम है, आप एवोल्यूशन पे सीधे जंप करने लगोगे ना, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। दैट मीन्स आई एम हियर एंड आई एम गोइंग टू डिवाइड द सिलेबस इनटू पार्ट्स, जहाँ पे आपका पहले बेस स्ट्रॉन्ग होगा, देन वील जंप ऑन टू द टॉपिक्स जहाँ पे आपका बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, एंड उसके बाद आप उस पर आगे फर्दर बिल्ड करोगे। समझ आई। तो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट व्हाट इज सेल, क्योंकि बेसिस ऑफ बायोलॉजी यही है, बेसिस ऑफ बायोलॉजी ये नहीं है, दिस इज नॉट द बेसिस, ये ह्यूमन जेनेटिक्स। पहले हम जब पढ़ेंगे ना सेल, फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर हम एवोल्यूशन पे जा सकते हैं, ये सब फिर हमें पढ़ना पड़ेगा, क्रोमोसोम्स। बट देखो हमारे पास जब सेल है ना, सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं भाई, जब हमें सेल पता होगी तब हम क्रोमोसोम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम पहले ही क्रोमोसोम पढ़ने लग गए तो मतलब सोचो, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, है ना, ताकि हमारा बेसिक पहले क्लियर हो और उस पर हम फिर अपनी फाउंडेशन क्लियर करने के बाद अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करें, है ना। तो एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, ये ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट इन सबसे भी ज़्यादा हम पहले जो है बेसिक पढ़ेंगे बायोलॉजी का, जो कि ये है जो मैंने आपको दिखाया अभी। कहाँ गया, दिस वी हैव टू स्टडी। ओके, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो से हम ये पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट। इफ़ यू आर फ्रॉम अ नॉन साइंस बैकग्राउंड, आई विल मेक श्योर कि आपको ऐसे समझ आए ना कि आपको ऐसा लगे कि मैं तो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, यार मेरा तो बायोलॉजी था, मेरा तो जोलॉजी था, नहीं था, बट तुम्हें ऐसा ही फील होगा। आई विल मेक श्योर दैट हैपन्स। ओके, यू डोंट हैव टू वरी, एंड लेट्स सी हमारा नेक्स्ट क्लास कब होगा, एंड बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, एंड कीप प्रिपेयरिंग,
Okay, do not lose hope, and I know there's lots and lots of struggles that we need to face while we prepare for this exam. So be very confident. अगर ये इतना याद रखो कि एग्जाम क्रैक होता है नहीं होता है, बट आप एक अच्छे इंसान ज़रूर बनोगे, ठीक है? तो फॉर दैट यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू हैव टू एवरी टाइम आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि नहीं, आई कैन डू इट. ओके, सो डोंट वरी, यू आर गोइंग टू डू दिस, एंड सब कुछ अच्छा होगा. बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर.